हर हर महादेव, जय माँ भगवती। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का आनंद भी आएगा। संयुक्त परिवार में रहने का मतलब या संयुक्त परिवार में रहना मतलब बहुत भीड़-भाड़, ज़्यादा लोग, ज़्यादा काम। पहले का समय ऐसा हुआ करता था कि लोग इकट्ठा रहते थे, अपने घर का, खेती का मतलब टोटल काम वो लोग सब मिल के खुद ही करते थे। सबका काम बँटा रहता था। जैसे खेती का, खेत से गल्ला घर तक आने का काम सब आदमी लोग करते थे। मतलब मेरे पप्पा, चाचा लोग जो नौकरी करते थे वो भी इसमें हाथ बटाते थे। और घर का काम मेरी दादी, मेरी बुआ, मेरी मम्मी लोग करती थी सब लोग मिल के। यहाँ भी सबका काम बँटा रहता था। जैसे अब तो है हर एक मतलब जैसे चावल का हो, खेती का हो, सबकी मशीन आ गई है तो उतना किसी को काम पड़ता नहीं है। सब मतलब वो आराम वाला काम हो गया गाँव में भी। पहले ऐसा था कि घर का सारा काम करना, जैसे धान आई तो उसकी दराई करती थी बुआ लोग, फिर उसकी कुटाई करके चावल निकालना और वो जतवा हुआ करता था, उससे मम्मी लोग आटा बनाती थी। फिर घर का काम तो रहता ही था। मेन रहता था खाना बनाना, इतने लोगों का खाना भी तो अब खाना का मतलब कि घर की बहू बनाए। घर की बहू मतलब मेरी अम्मा सबसे बड़ी थी मेरी अम्मा। तो अम्मा शुरुआत करें, फिर बुआ लोग सब हेल्प करती थी और सब मिल के बनाते थे। सब अच्छे से रहते थे। अब जब रात में मेरी अम्मा खाना बनाती थी तो हम लोगों को अपने पास बैठा लेती थी। पहले वो स्लेट और स्लेटी आया करता जिसको चॉक कहते हैं। चॉक थोड़ा मोटा हुआ करता था, तो मम्मी उसी में हम लोग खाना भी बनाए और उस पढ़ाए भी। वही स्लेट में मम्मी लिख दे का ख गा, फिर उसी में हम लोग बनाए। ऐसे धीरे-धीरे हम लोग मतलब शुरुआत की पढ़ाई मेरी अम्मा सिखाई है हमें। जैसे कहते हैं कि शुरुआती शिक्षा का ज्ञान मेरी अम्मा से मिला है। सभ्यता संस्कार तो परिवार माँ-बाप से मिलता ही है। मेरे पापा तो फ़ौजी थे तो वो बहुत कम ही मतलब कि साल में बहुत कम ही आते थे। तो घर वाले देखते थे, मम्मी मतलब पढ़ाई का कार्यभार मम्मी